अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चिड़िया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज अभी मैं तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने फराह जी की वीडियो देखी है। उनका जो रोना था, यकीन करें कि दिल को चीर देने वाली उनकी वीडियो ना। जाइएगा, आप भी देखिएगा, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये अपनी इसके कजन जो है, इनकी पलवशा की वजह से ये कितनी इसकी तन्हाइयों में चली जा रही हैं और कितना ही अपने आप को लॉनली फील कर रही हैं। क्योंकि कजन्स वाकई ऐसा रिश्ता होता है। बहनें बहनें तो फिर आपस में किसी बहन की आदत अलहदा होती है, किसी की किस तरह की होती है, किसी का मजाज मिस के खुश अखलाकी वाला होता है, कोई सड़ियल मजाज की होती है। जहाँ 5 6 7 8 बहनें हो ना, तो सबके मजाज जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी बहनें एक जैसी हो ना। तो इसलिए फराह जी का जो इस वक्त रोना है, या उनकी जो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हीं की फुप्पो की बेटी जो मिस के इंग्लैंड में जिसकी शादी अटेंड कर रही है, ये पल्लो जिसकी शादी अटेंड कर रही है, पल्लो माई डार्लिंग, वो जो जिनकी शादी अटेंड कर रही है, तो फरा को वाकई फील नहीं होता कि मैं कहती हूँ कि अगर उनकी 15 20 मिनट की वीडियो है ना, तो 15 20 मिनट बेचारी का रोना नहीं रुका। यानी हर बात पे उनको इतना रोना आ रहा है, इतना उनका दिल दुखी हो रहा है। तो क्या इस दुखी दिल की जो आ होती है ना, आ जो होती है ना, वो सेकेंडों में जाती है अल्लाह तला के पास, अर्शों पे, आसमानों पे जो जाती है ना। और ये मैंने होते देखा है। आ जिसको कहते हैं ना, आ किसको कहते हैं? आ करके नहीं। आ ये होती है कि जब अंदर से वाकई एक दिल दुखी होता है ना, और अल्लाह ताला से फरियाद करता है कि अल्लाह मेरा इसमें क्या कसूर था, या ए अल्लाह वो औरत, वो भाई, वो बहन मेरे बारे में इस तरह का गुमान क्यों रख रही है, मेरे बारे में वो इतना बदजन क्यों हो रही है, जिसमें कि फरा का कोई भी कसूर नहीं था ना। फरा ने क्या कसूर किया? फरा का सिर्फ यही था कि रिएक्शन वालों को थोड़ा सा दुआ उन्होंने दे दी। क्योंकि रिएक्शन वालों ने अगर उनपे वीडियो बनाई, तो जाहिर है उनको भी मिसके सपोर्ट मिली, उनके व्यूज आए, उनके मिसके सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़े, वॉच ओवर ज्यादा हुए, जिनकी उनको जरूरत है। फरा जी को इस वक्त बहुत जरूरत है। हम यकीन करें दिल से दुखी होते हैं उनके लिए, और आज तो दिल जैसे जख्मी ही हो गया। फरा जी की वीडियो सुन के ना, यकीन करें कि दिल अंदर से बिल्कुल जख्मी हो गया है। तो जिस पे बीत रही होगी उसका क्या हाल होता होगा ना। इस वक्त फरा जी पे बीत रही है, हम महसूस तो कर सकते हैं, मगर उस दर्द को वो ही सही तरह से जानती है। फरा जी से आगे इस दर्द को अभी कोई नहीं जान सकता ना। तो अल्लाह ताला जी फरा जी को हिम्मत भी दे, हौसला भी दे। मगर वही बात आ जाती है ना कि जब तो एज ए इन्फ्लुएंसर आप आके मीन्स के बात कर रही हो कि रिश्तों को किस तरह आपस में जुड़ के रहना चाहिए। मैं पलवशा की बात कर रही हूँ। पलवशा जी जो स्पीच कर रही थी कल की वीडियो में कि बहनों बहनों को आपस में कैसा होना चाहिए, किस तरह दरगुजर करना चाहिए, किस तरह मीन्स कि अगर दिल किसी से दुखी भी हो जाए या किसी की बात ना गवारा गुजरे तो कुछ टाइम देना चाहिए, ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें वो ज्ञानी किस्म की बातें करी थी। हालांकि ज्ञान उनमें एक रत्ती बराबर का भी नहीं है। ज्ञान मतलब नॉलेज को कहते हैं ना, ज्ञान। तो ज्ञान नाम की तो उनके अंदर कोई चीज नहीं है। बस वो रटा रटाया या पढ़ा पढ़ाया उन्होंने बोल देना आके कि आज मैंने इस टॉपिक पे ये बोलना है, आज मैंने इस तरह की ये वाली स्पीच कर देनी है, जो लोगों को थोड़ा सा क्लिक करे। लोग पता नहीं, देखने वाले भी, उनको सुनने वालों पे भी मैं कहती हूँ कि आफरीन आए, जो इनकी बातें मुतासर होती हैं, उनको मुतासर करती हैं देखने और सुनने वाले को। और वो कहती है जी हाँ, आके हमें भी अब माँ की बातें करती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें ऐसे फील होते हैं। तो देखिए एक फर्क, वाकई के कजन ऐसी चीज होती है कि जिनके साथ अटैचमेंट, दोस्ती वाला जो माहौल होता है ना, वो सिर्फ कजन्स के साथ होता है। इवन के बहनों में भी ना, इसके वो एज डिफरेंस होता है ना, उस वजह से सेम एज की जो बहनें होती हैं या ऊपर नीचे की जो बहनें होती है ना, बहनें बहनें आपस में उस एज में दोस्त नहीं होती। मैं भी वो शादी के बाद दोस्त बन जाती होंगी जब अपने अपने घरों वाली हो जाती है ना। जब एक ही घरों में बहनें रहती हो ना, जहाँ पलते हैं बढ़ते हैं, सौ खिलाफात, बचपन की मैं बात कर रही हूँ, सौ इख्तलाफात होते हैं, अपनी अपनी आदत होती है, किसी की चिड़चिड़ी आदत होती है, कोई सड़ियल मिजाज होती है, कोई खुश मिजाज होती है। तो ये हर घर में, हर ही माहौल में ये सिस्टम मैंने बहुत सा देखा है। हमने भी बचपन गुजारा है। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहन है, अल्लाह ताला उसको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह ठीक ठाक है, खुशबाश है। मगर मेरे साथ की जो पली हुई मेरी कजन्स कह लें, क्योंकि तकरीबन ज्वाइंट फैमिली ही होता था, साथ साथ ही होता था, उनके साथ जो मेरी, मैं अपनी जाती बात कर रही हूँ, कि जो मेरी अपनी कजिन्स के साथ अटैचमेंट, दोस्ती है ना, वो मेरी बड़ी बहन के साथ नहीं है। क्योंकि एक तो एज डिफरेंस था, दूसरा यही आ जाती है बात कि मजाज होती है अपने अपने।
तो हम बहनों में भी मजाज थे अपने अपने। ठीक है, वो मेरी इज्जत करती है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ, मैं उसको बड़ा समझती हूँ, वो मुझे छोटा समझती है। इस हद तक प्यार है, मोहब्बत है, मिलना है, जुलना है। मगर कजन्स ऐसी चीज है, यकीन करें कि इतने बरस हो गए शादी को, यानी मेरे जैसी तो बस के उजड़ भी गई, आपको पता ही है, जो मैं बता चुकी हूँ अपने बारे में। तो मगर हमारे कजन, अब अल्लाह ताला उनको जहां जहां भी है खुश और बात रखे, बातचीत होती रहती है, आना जाना होता रहता है। यकीन करें कि फोन पे बात करके ही ऐसा लगता है कि हम जो पिछला वक्त गुजार के आ चुके हैं, जब हम इसके टीन एज थे, हम इसके यंग हुए, इकट्ठी शादियां वादियां हुई, एक दूसरे की शादियों पे गाना बजाना, आना जाना, ये वो सब, तो उसको आज दिन तक हम भुला नहीं पाए। ना ही हमारे दरमियान ऐसी कभी कोई भी इख्तलाफात वाली बात, अल्लाह तब ना करे कि हम कजन्स के दरमियान ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। यही वजह है कि आज दिन तक प्यार मोहब्बत कायम है, बल्कि पहले से मजीद बढ़ा है, क्योंकि सब हो गई अपने अपने घरों की। कोई कहाँ है, कोई कौन से शहर में, कोई कौन से गांव में है। तो बात तकरीबन रोजाना ही होती है। दुख दर्द भी शेयर होते हैं, हंसी मजाक भी होता है, हाल वाल भी पूछना होता है, मौसम भी पूछना होता है, सब कुछ होता है। तो वाकई इस एज में आके एहसास होता है कि कजन्स और सिस्टर्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सिस्टर सिस्टर होती है, उसमें अगर बड़ी सिस्टर है तो अदब लिहाज होता है, उसके साथ हम इसके खुल के बात नहीं। अगर छोटी होती है तो उधर सिस्टर को छोटा समझा जाता है, इसलिए कोई भी डिस्कस, कोई इसके इस तरह के मेजर इश्यू हो, फैमिली के हो, घर के हो, बच्चों के हो, तो वो आपस में डिस्कस नहीं हो सकते। कजन्स ऐसी चीज है जिनके साथ हर अच्छा बुरी बात बंदा दिल की शेयर कर सकता है। मगर इधर आ गई वही इख्तलाफात वाली बात कि ये पल्लू कितनी ही सख्त दिल है, और कितना ही, मैं कहती हूँ कि अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इसके लिए अदा करूं कि कितने कत्ल गारत कर दिए फरारिंद ने आपके, कि वो औरत आज की पूरी वीडियो में इस तरह रोई है कि यकीन करें कि दिल रुला दिए उस औरत ने ना। तो इतनी सख्त दिल, कसूर उसका बता दो ना, या तो वाकई तुम अगर दूसरे को कहती हो कि स्पेस मिलनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, तो ये खामोशी तुमने अगर तोड़ी भी तो क्या कहा है कि तुसी रह जाओ जी, जिन्हें लेके देना तुसी टेक कर कर लो ना। तू तो अपनी तरफ से ये कह दिया ना कि देखिए, अपनी इज्जत के बारे में, अपनी खानदान की बच्ची बहन बेटी के बारे में कोई इस तरह का कह सकता है? कोई खानदानी बंदा जो होता है ना, वो कभी भी अपने खानदान की किसी बेटी के बारे में ये नहीं कह सकता कि जाओ जी तुसी ले जाओ, तुसी खा लो, ਅਸੀਂ ਤੇ अपने बाप वास्ते आने। कितनी ही मुनाफिक और कितनी ही खुद गर्जी वाली बात इसने की, कितना ही इसके मुनाफकाना लेजा इसने यूज किया कि एक वक्त था, क्या फरा कभी भी नहीं आप लोगों के काम आई? क्या फरा के माँ थी, बाप थे, उनके भाई हैं, क्या वो आपके मसले मसाइल में कभी किसी वक्त भी काम नहीं आए होंगे? कि तुम अब अगर अरूज देखो, अरूज और जुआल ये जिंदगी का हिस्सा है, अप एंड डाउन जिंदगी में आते रहते हैं। कोई स्टार्ट में अच्छा वक्त देख लेता है, कोई मिड में देख लेता है, कोई एंड में देख लेता है ना। मगर सदा वक्त एक जैसा नहीं रहना। सदा एक जैसी जात सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, वो है, वो रहेगी एक जैसी। इंसान में अप एंड डाउन आते रहते हैं, जैसे आपको, यानी जिंदगी जिस जिंदगी में, जिस एज में ये फरा है, जिस एज में ये पल्लो है, या जिस एज में मैं हूँ, हमने बहुत से मिसके अप एंड डाउन देखे। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र, हजारों से अच्छे है, लाखों से, करोड़ों से अच्छे है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, मगर सख्त दिल अगर कोई देखा है ना, तो मैं कहती हूँ कि वो होता है ना खुद गर्ज और सख्त दिल औरत, ये खत्म है इस पल्लो माई पे ना। फिर लोग कहते हैं कि इसको माई क्यों कहती हो, कि आपकी एज की होगी, या आप उससे एज में, एक तो लोगों को ये बड़ी तकलीफ है कि मैं उससे एज में बड़ी होगी, चलो ला लो 10 एक साल वड्डी ला लो ना मैनू ओदे नाल। मगर इस तरह अगर मैं सोशल मीडिया पे आके जिस तरह के पल्लो आती है, आपके सामने ही है कि औरत नाम की चीज, पहले भी मैं बेइंतहा मर्तबा कह चुकी हूँ कि औरत नाम की चीज इस तरह एज ए मॉडल बन के अगर वो सामने आ जाती है ना, तो उसको व्यूज भी मिलने हैं, उसको सब्सक्राइबर भी मिलने हैं, उसको वॉच टाइम भी मिलना है। अब फरा को देख लेना, फरा ने अपनी पिक्चर्स बेइंतहा लगाई हैं। फरा खूबसूरती में सबसे आगे। इंसान कहता है ना, नहीं जी मैं खूबसूरत, मैं ये नहीं कहती कि मैं खूबसूरत, मैं कहती हूँ फरा बहुत खूबसूरत। फरा के फीचर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और अभी भी देखा जाए, जैसे फरा कहती है कि मैं सिर्फ 2 साल इससे छोटी हूँ, पल्लो से 2 साल छोटी हूँ। पल्लो क्यों मिलकर इतनी फेमस हुई, ये उसको अरूज क्यों मिला, आपके सामने है, जमाना सारा जानता है कि सिर्फ दुपट्टा साइड पे रख के मॉडल बन के सड़क पे निकल गए टॉपो टॉप। तो इस तरह अगर फरा भी करती, तो यकीन करे कि फरा को कोई क्रॉस करने वाला अभी तक मैंने नहीं देखा। फीचर्स के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि फरा भी फिगर तकरीबन, चलो फरा का भी बीमारी की वजह से थोड़ा सा स्वेलिंग लग रही है, ऐसा पहले तो नहीं था ना, ये तो अभी बीमार हुई है। तो इससे अगर फरा भी इस तरह की इसके मॉडलिंग करना स्टार्ट कर देती, तो फरा से ऊपर इस वक्त कोई ना होता। खूबसूरती के जिमरे में आती है। अगर पहना ओढ़ा इस तरह का, जैसे पल्लो इसके, आपको पता ही है, मुफ्ता जो प्रमोशन के लिए मिलता है, वो पहन पहन के इसने अपने आप को फेमस किया, अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। लड़कियां हो गई, औरतें हो गई, नई ब्याही हुई लड़कियां हो गई,
ان کو دیکھا جائے تو ایک قسم کی نا ان کی زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں، یہ کچھ دکھا دکھا کے. میں انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیوز ضرور بناؤں گی. اور یہ جو برانڈ کانشیس سبھی لڑکیاں ہوگی، خواتین ہوگی، جتنی بھی ہوگی نا، ان کو میں ریٹس نکال کے دکھاؤں گی کہ برانڈ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور آپ کس کے بکاوے میں آ کے اپنے گھر کو مس کے ایک جتنا بجٹ ہوتا ہے اس سے آؤٹ ہو کے. ٹھیک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ افورڈ جو کر سکتے ہیں 40 50 ہزار کے سوٹ، تو وہ کریں، ضرور کریں، شوق سے کریں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے، مگر پانچوں انگلیاں ایک جیسی تو نہیں نہ ہو سکتی. کوئی مس کے کسی کے پاس کام ہے، کسی کے مس کے نارمل آمدنی ہے، تو اس مگر یہ ترسانہ اور للچانا یہ آ کے ختم ہو جاتا ہے ہماری اس پلو جی پہ کہ کس طرح اس کے پروموشن کے سوٹ تم نکال نکال کے پہن کے دکھاتی رہی ہو. ابھی تم شادی اٹینڈ کر رہی ہو وہ اپنی پھپھو کی بیٹی کی، تو اس پہ تو وہ سوٹ ہمیں کسی بھی کیبنٹس پہ نظر نہیں آئے. کیبنٹس پہ ایون کہ ایک دفعہ کھول کے دکھائی ہے تو اس پہ سے تو نارملی چند سوٹ ہے نا. تو اس کا مطلب ہے پروموشن صرف شوٹ کی حد تک ہوتا ہے، شوٹ کی حد تک اس کو سوٹ ملتے ہیں اور پیمنٹ جو ان کے درمیان مقرر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جو ماریا بی کا مس کے سکینڈلز وغیرہ جو بھی چل رہے ہیں نا، وہ ترکش خاتون اور ماریا بی کے اندر، تو یہ تو ہماری وہ کہتے ہیں نا کافی پرانی ہے نا، پرانی مجرم ہے نا ہماری پلو اس چیز میں نا، پروموشن میں. تو ابھی تو کچھ ایسا نہیں نظر آیا کہ اتنے خوبصورت یہ پورا رمضان کا مہینہ یہ عورت اتنے خوبصورت سوٹ دکھاتی رہی ہے پہن کے، یہ اس طرح وہ کدھر ہے اب؟ شادی ایسا موقع ہوتا ہے نا کہ جس میں اچھے سے اچھا بندہ پہنتا ہے، اچھے سے اچھا پہن کے دکھاتا ہے. تو ایسا شادی کے موقع پہ تو ہمیں کچھ نہیں آیا تھکے ہارے، بلکہ بہت ہی گھزے پٹے سے کپڑے جو 2 ڈریسز ہم نے دیکھے ہیں تو وہ تو گھزے پٹے سے ہے. تو وہ کدھر گئے وہ رمضان کے مہینے والے جو ڈریسز تھے پلو کے، وہ کدھر گئے؟ وہ ماریا نے یا جس نے بھی بھیجے وہ واپس لے لیے. اس نے صرف شوٹ کے چند کپل ڈالرز وہ لیے، جیسے کہ ماریا بی نے کہا کہ چند کپل ڈالرز. تو اسی طرح اس کو بھی چند کپل ڈالر ملتے ہوں گے. تو صرف ڈالرز کی وجہ سے یہ اتنا اپنے آپ کو مس کے کرتی ہے، تھکاتی ہے. میک اپ کرنا، کپڑے استری کرنا، پھر ریڈی پا کے ٹاپ سڑکوں پہ نکلنا، مال پہ جانا، ہوٹلز میں جانا. تو یہ تو صرف ایک فیک مس کے آپ ایک دنیا کو ایک مس کے گھر میں رہنے والی جو عام خواتین ہوتی ہیں ان کو دھوکہ دے رہی ہیں. آپ اپنی ذات کو تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں سچ کر رہی ہوں، جھوٹ کر رہی ہوں، اچھا کر رہی ہوں یا برا کر رہی ہوں. یہ آپ خود ہی مس کے جج کر سکتے ہیں، انالیسس کر سکتے ہیں. مگر آج کا یقین کریں، اگر مجھے دکھ ہے نا تو صرف فرح رند کی اس ویڈیو کا ہے، اس کے اس رونے کا ہے. کیا یہ رونا جس کے لیے وہ رو رہی ہے اس کی پلے نہیں پڑے گا کہ انسان کو اتنا اور واقعی میں ایگری کرتی ہوں فرح رند سے، میں ایگری کرتی ہوں کہ بہنیں آپس میں سالوں سال ناراض رہ سکتی ہیں، مگر کزنز کا آپس میں اس طرح کا نہ کبھی دیکھا ہے نہ ہو سکتا ہے. مگر سخت دلی اور بے حسی دیکھ لو اس پلو مائی کی. پھر کہتے ہیں جی پلو مائی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ مائی اس لیے کہتے ہیں کہ ڈارلنگ کرنے کا دل نہیں کرتا، تو اس لیے صرف پلو مائی کہہ دیتی ہوں میں نا، اس لیے مائی کہتی ہوں میں اس کو. تو اس پلو مائی کو ذرا بھی خیال نہیں آیا نا کہ میں کیا کر، اور تو اور ساری بہنیں، کیا ساری بہنیں ہی ایسی ہیں اتنی خود غرض اور اتنی منافق ہے کہ کسی ایک کا بھی رابطہ فرح رند سے نہیں ہے؟ کسی ایک نے بھی اس کو یہ نہیں کیا ہوا کہ اس کے کانٹیکٹ میں ہو یا کوئی واٹس ایپ وغیرہ پہ کال وغیرہ کرے. ایون کہ بیچاری اپنے ماموں کے لیے ترستی رہی ہے کہ عید گزری ہے، میں ماموں جی سے اسلام دعا کرنی تھی. کہ ظاہر ہے ماما بھانجی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے، یہ بھی بہت میٹھا رشتہ ہوتا ہے، اور بھانجیوں کو ماموں سے بڑی انسیت ہوتی ہے. ماموں کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا بھانجی اور ماموں کی، یہ ایک وکری سی اس کی فیلنگ ہے، ایک وکری سی مٹاس ہوتی ہے نا. حالانکہ چچا اور بھتیجی کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی واقعی ماموں اور بھانجی کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑا میٹھا رشتہ ہوتا ہے. اور ماموں بھی بہت پیار کرتے ہیں بھانجیوں کے ساتھ، اور بھانجیوں کا بھی بہت انسیت ہوتی ہے ماموں کی طرف. ایک مس کے رجحان، ایک جھکاؤ جو ہوتا ہے نا، وہ نانکا فیملی جو جس کو کہتی ہیں نا، یہ ننہال نانکا فیملی، اس میں واحد ماموں ایسا ہوتا ہے جو سچا پیار، محبت اور مٹھاس والا رشتہ مس کے قائم رکھتی ہیں، جس کے لیے فرح اب بے انتہا ترس رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں اور ان کی جو بھی مجبوریاں ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو دور فرمائے. اور ان کی صحت کے بارے میں بھی ہم کیا سبھی مس کے بہت ہیں کہ ڈے بائی ڈے وہ باتیں بھی کچھ ایسی کر رہی ہیں کہ خوف بھی آتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور فرض جی آپ اپنا مس کے دل بڑا کریں، اللہ کی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں پڑی. کوئی انسان کسی کا مس کے کوئی وقت نہیں گزار سکتا، کوئی پاس نہیں کر سکتا. صرف انسان واحد ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو انسان کو مس کے کسی بھی مشکل وقت میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا نا، نہ چھوڑتا ہے، نہ چھوڑا ہے، نہ چھوڑے گا. تو آپ کا بلیف صرف اللہ پہ ہونا چاہیے. آپ ماشاءاللہ جس سٹیج پہ ہیں آپ اللہ سے رجوع لگائیں، آپ دعا بھی کرتی ہیں اور دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سے بہترین
मीन्स के ऐसे वसाइल भी अता करेंगे, ऐसे जरिए भी अता करेंगे। और अभी भी मेरी आपको यही है कि आप अपने आप को मसरूफ करें, मसरूफ करें, मसरूफ करें। मसरूफ ये नहीं है सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक। सोशल मीडिया तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, एक ज़हनी टेंशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। हाँ, अगर वही मेरी बात आ जाती है ना, आप भी एक मॉडल अपनी कजन की तरफ बन के निकल जाती है ना, तो आप इस वक्त बहुत सारियों से आगे होती। ये क्या कहते हैं, पल्लो तो बहुत दूर की बात है, बहुत आपसे पीछे रह जाती। अगर आप पल्लो के टाइम पे ये काम आप कर लेती जो पल्लो कर रही है, इस वक्त आपका सानी कोई ना होता, आपका तोड़ कोई ना होता। पूरे पाकिस्तान में ये मैं बात कह रही हूँ कि फरा, आप जो मिसके खूबसूरती के जिमरे में आती हो ना, आपकी फीचर्स वगैरह, तो इससे पहले आपकी एक नॉर्मल मिसके बॉडी शेप थी, आजकल आपको स्वेलिंग है। अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बीमारी से आपको निजात दे और आप इस उसमें से निकलें। आप इस तन्हाई से और इस महरूमी से निकलें कि मैं ये वक्त नहीं, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल। ये नामुमकिन वाली बात नहीं है कि आप अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। आपको अब पता चल गया ना ये रिश्ते कैसे हैं, तो फिर तो दूर तक भी आपको सोचना नहीं चाहिए ऐसे रिश्तों का, और उनको सोच के या उनका नाम लेके आइंदा मेरी बहन, मैं पता नहीं आपसे बड़ी हूं या आप मेरे से बड़ी, जो भी है, हम एज है जितनी भी, मगर आपको हम रोता हुआ नहीं देखना चाहते। खुश रहें, आबाद रहें अपने घर में। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।